मेरे पास एपीजे अब्दुल कलाम की अग्नि की उड़ान एक पुरानी किताब मेरे पास है। ये विंग्स ऑफ फायर का अंग्रेजी अनुवाद किया गया है, हिंदी में अनुवाद है और इसकी कुछ लाइनें मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। इसमें कुछ अच्छी बातें कही गई हैं, वो आपको जानना चाहिए। मैं अभी शुरुआत में इसके परिचय से शुरुआत करता हूँ। परिचय की शुरुआत में बड़ी अच्छी लाइन लिखी गई है जिसे आप लोगों को भी जानना चाहिए कि ऐतिहासिक रूप से मानव जाति हमेशा किसी न किसी मुद्दे को लेकर आपस में लड़ती रही है। वास्तव में इतिहास में देखिए तो शुरुआत में किसी न किसी मुद्दे को हमेशा लड़ाई होती रही है और आज भी लड़ाई हो रही है। तो वह किस तरह हो रही है और युद्ध का स्वरूप कैसे बदल रहा है, देखिए। प्रागैतिहासिक काल में युद्ध खाने रहने की ज़रूरतों के लिए लड़े जाते थे। प्रागैतिहासिक काल में क्या मनुष्य को रहने खाना ही ज़रूरी था, इसलिए खाने और रहने के लिए ही युद्ध लड़े जाते थे। किंतु समय गुजरता गया। जब मध्यकाल आया तो उस समय युद्ध धर्म और विचारधाराओं के आधार पर लड़े जाते थे। तो मध्यकाल की जो बात है वो धर्म और विचारधाराओं पर लड़ी जाती थी। अगर हम अभी भी धर्म और विचारधाराओं पर लड़ते हैं तो मतलब हम मध्यकाल में जी रहे हैं। किंतु अब युद्ध का स्वरूप बदल गया है। अब वो एपीजे अब्दुल कलाम लिखते हैं कि अब युद्ध आर्थिक और तकनीकी प्रभुत्व हासिल करने के लिए होने लग गए हैं। नतीजन आर्थिक और तकनीकी प्रभुत्व राजनीतिक शक्ति विश्व नियंत्रण का पर्याय बन गई। यानी कि अब हमें किस पर ध्यान देना है, आर्थिक और तकनीकी प्रभुत्व। तो जो देश इस समय आर्थिक और तकनीकी प्रभुत्व में आगे रहेगा वही विश्व पर नियंत्रण का पर्याय बनेगा, अन्यथा नहीं। अगर हम मध्यकाल में जिएंगे तो आधुनिक काल में हार जाएंगे। अब हमें आर्थिक और तकनीकी में प्रभुत्वता हासिल करना ही होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं।